नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर में हमें कौन कौन से वेरिएशन मिल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीसी। ठीक, तो जब भी हमारी बॉडी में वेरिएशन की बात होगी, आरबीसी के वेरिएशन की बात होगी, तो वो दो हो सकती है, दो कंडीशन हमको मिल सकती है। आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल काउंट होता है, उस नॉर्मल काउंट से यदि हमें आरबीसी का जो है काउंट ज़्यादा मिलता है, नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से हमें ज़्यादा मिलेगा आरबीसी काउंट, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, जब आरबीसी काउंट हमें नॉर्मल से इंक्रीज होता है, नॉर्मल से बढ़ जाएगा, मोर देन नॉर्मल मिलेगा, क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। और जब आरबीसी काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, नॉर्मल से, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, कॉल्ड एनीमिया, उसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो ये हमको क्लिनिक में मिलेगा। आप क्लिनिक में देखेंगे, ब्लड रिपोर्ट लेके पेशेंट आएगा और यदि आपको उसमें आरबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा तो आप क्या डायग्नोस करोगे? पॉलीसाइथीमिया डायग्नोस करोगे। और यदि आपको आरबीसी काउंट नॉर्मल से कम मिलेगा, लेस देन मिलेगा, कॉल्ड एनीमिया, तो आप एनीमिया डायग्नोस करोगे। तो ये क्लिनिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट की रिपोर्ट देख के हमको ये मालूम चलता है कि उसे पॉलीसाइथीमिया हो गया है या उसे एनीमिया हो गया है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको एनीमिया ज़्यादा मिलता है, पॉलीसाइथीमिया रेयर होता है। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको हो सकता है पॉलीसाइथीमिया मिले ही ना, लेकिन ज़्यादा को क्या मिल सकता है? एनीमिया आपको उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसाइथीमिया। शॉर्ट नोट्स में आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है, एंड एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आपको मिलेगा। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, इंक्रीज मिलेंगे हमको आरबीसी काउंट। किसके कंपेयर? नॉर्मल के कंपेयर, नॉर्मल के कंपेयर में ज़्यादा आपको मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा आरबीसी काउंट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। पॉलीसाइथीमिया जो है वो हमको फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मिल सकता है एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में मिल सकता है। मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हमारा जो आरबीसी काउंट है नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, एंड कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट कैसा होता है? नॉर्मल से ज़्यादा मिल सकता है। दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट आपके पास आएगा तो यदि बाई चांस पॉलीसाइथीमिया उसको मिल रहा है, मीन्स नॉर्मल लेवल से आरबीसी काउंट ज़्यादा मिल रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगा तो कोई मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और यदि पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तब आपको वहाँ पर मेडिसिन के बारे में सोचना होगा और बताना होगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे, इंक्रीज आरबीसी अकर इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। यदि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आरबीसी का जो नंबर है बढ़ता है तो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट्स में पॉलीसाइथीमिया, फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। इसी प्रकार बात करेंगे, इंक्रीज आरबीसी या इंक्रीज आरबीसी अकर्स इन पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया क्या बोलेंगे सब हम लोग? पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। और इसका एक और नाम होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स में पॉलीसाइथीमिया वेरा, VERA। तो आप पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोल दें या पॉलीसाइथीमिया वेरा बोल दें, बात एक ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है BHMS में, पॉलीसाइथीमिया वेरा एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मतलब होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब आरबीसी का नंबर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब आरबीसी का जो नंबर होगा नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, मोर देन नॉर्मल होगा ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, जो मैंने आपको बताया अभी। अब कौन कौन सी कंडीशन में हमको फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मिलता है जो आपको याद होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, और इसके अलावा एग्जाम में दिया आएगा तब भी आपको इसका डेफिनेशन पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद तो आपको कुछ एग्जाम्पल लेके या उसकी कंडीशन आपको बतानी होगी। पहले बात करते हैं एज। तो एट बर्थ
एट बर्थ जो होता है बॉडी में, बच्चा जन्म लेके बाहर आता है, वर्ल्ड में आता है, न्यू वर्ल्ड में आता है, तो उसकी बॉडी में पॉलीसाइथीमिया मिलता है। मतलब आरबीसी का जो काउंट है एडल्ट से हम कंपेयर करेंगे तो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एडल्ट में जो आरबीसी काउंट होता है उसकी कंपैरिजन में यदि हम जो बेबी है उसका आरबीसी काउंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, और वो कहलाता है पॉलीसाइथीमिया। लेकिन वो कौन सा है, फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया होता है। इसके अलावा इन्फेंट एज में भी हमें क्या मिल सकता है, पॉलीसाइथीमिया हमको मिल सकता है। तो इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से 1 ईयर की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, और नवजात शिशु हम जैसे उससे बोलेंगे उसकी बात करेंगे। और एट बर्थ इस कंडीशन में यदि हमें आरबीसी काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं, वो एग्जैक्टली फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। फिजियोलॉजिकली क्या है, पॉलीसाइथीमिया हो गया है। एट बर्थ हमको मिल सकता है और इन्फेंट में हमको मिल सकता है, ये तो मिलता ही, एट बर्थ तो मिलता है, दैट इज एन फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। अगली बात करेंगे कि सेक्स की बात करेंगे। फीमेल की बात करें, फीमेल में बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मीनोपॉज आरबीसी काउंट इज सिमिलर टू मेल। क्या होता है, ये एग्जैक्टली इसको हम पॉलीसाइथीमिया तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया तो बोल रहे हैं, लेकिन इसको एक समझना पड़ेगा आपको। सभी जो वुमेन होती हैं, फीमेल होती हैं, उनमें 13 साल में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और लगभग 45 की एज तक ब्लीडिंग होती है। 45 के बाद ब्लीडिंग खत्म होती है, मीनोपॉज आता है, ठीक है ना। तो 13 साल से 45 साल के बीच में ब्लीडिंग होती है, और उस दौरान क्या होता है, उनके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है या जो आरबीसी का नंबर होता है वो कैसा होता है, कम होता है मेल के कंपैरिजन। मेल से हम कंपेयर करेंगे तो मेल के कंपैरिजन में क्या होता है, उनका जो आरबीसी नंबर है कम होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका जो प्यूबर्टी है, मीन्स जो आपका मीनार्की जैसे बोलते हैं, फर्स्ट मेंसेस जो 13 साल में आती है हम उसे मीनार्की बोलते हैं। तो मीनार्की से पहले मतलब ब्लीडिंग से पहले, और मीनोपॉज मतलब ब्लीडिंग बंद हो रही, ब्लीडिंग के बाद उनकी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होता, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। मीनोपॉज का आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पर आपका ब्लड लॉस नहीं होगा, और मीनार्की से पहले ब्लड लॉस होता नहीं है क्योंकि पीरियड नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी बॉडी में जो आरबीसी काउंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है मेल। लेकिन बाकी जो लाइफ है 13 मतलब 13 साल जब से आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तब से मीनोपॉज तक की एज में ब्लीडिंग आपकी होती है, तो उस टाइम आपका जो होता है ब्लड कैसा होता है, लॉस होता है, इसलिए आरबीसी काउंट कम मिलते हैं। तो उससे कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि आपको फीमेल में जो प्यूबर्टी मतलब आपको मीनार्की से पहले और मीनोपॉज के बाद आरबीसी का लेवल बड़ा दिखता है, तो हम उसे बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, हम उसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझना है कि प्यूबर्टी से पहले और मीनोपॉज के बाद फीमेल में आरबीसी काउंट ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा मिलता है कई बार, तो वो है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में आती है मतलब मीनार्की के बाद और मीनोपॉज से पहले, तो उसमें उनका आरबीसी काउंट कम मिलता है, तो उससे उन्होंने डिफाइन किया। लेकिन हमेशा याद रखना है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब नॉर्मल से आरबीसी काउंट ज़्यादा मिलेगा तभी हम उसे बोलेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। तो इस कंडीशन हमको मिल सकता है। अगली बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड में जाने पर क्या होता है। हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन में क्या होगा, जब आप पहाड़ चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, बहुत ऊंचाई में जाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर जाने पर, ऊंचाई में जाने पर क्या होता है, बॉडी में क्या होता है मतलब ऊंचाई में जाने पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। मतलब वो प्रॉपरली, आप अभी जिस एटमॉस्फेयर में होते हैं हम लोग, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर होती है, हमारी बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन लेती है। लेकिन क्या होता है, जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता है, और हमारी बॉडी की डिमांड उतनी ही होती है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम जाएगा, तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी में क्या होगा, हाइपॉक्सिया की कमी, मतलब हाइपॉक्सिया की कंडीशन बनेगी, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, डेफिशिएंसी हमको मिलेगी। तो हमारी बॉडी क्या समझेगा कि भाई हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब उस हाइपॉक्सिया की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, वो जो सिग्नल है वो हमारी किडनी के पास जाएगा, और किडनी से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन जो होता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, एंजाइम का नाम क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है,
और वो जब रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होने के बाद ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद कहाँ पहुँचता है, हमारे बोन मैरो में पहुँचता है। और हमारी जितनी बोन मैरो हैं वहाँ पर आपका एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो मतलब जब ऊपर हाइट में जाएंगे, ऊंचाई में जाएंगे, वहाँ तो ऑक्सीजन कम है। उस ऑक्सीजन की कमी के कारण बॉडी के अंदर क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। बॉडी ने उसको रीड किया और उसने उस हाइपोक्सिया की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, वो ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा मात्रा में आरबीसी को बनाएगा। और ज़्यादा नंबर आरबीसी को बनाने के लिए वो क्या करेगा, इरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन है वो बोन मैरो जो आपकी किडनी है वहाँ से रिलीज़ करवाएगा। और वो हार्मोन कहाँ पहुँचेगा, बोन मैरो में पहुँचेगा। और बोन मैरो क्या करेगा, उस हाइपोक्सिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, दूर करने के लिए लार्ज नंबर में आरबीसी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगी। और उस टाइम यदि मैं ब्लड काउंट करूँगा, ऊंचाई में जाऊंगा और वहाँ पर किसी का भी ब्लड काउंट करूँगा तो उसमें मुझे पॉलीसाइथीमिया मिलेगा, नॉर्मल आरबीसी के काउंट से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी की टैक्सी होती है जो ऑक्सीजन को बैठाकर शरीर के पूरे सेल में पहुंचाती है। ठीक है, अब जो टैक्सी है वो तो है हमारी बॉडी में, लेकिन टैक्सी में जो सवारी है जिसका बोलते हैं हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ऊंचाई में जाने पर वो जो ऑक्सीजन जो सवारी है वो कम हो गई है। तो इस चक्कर में क्या होता है, उस सवारी की कमी को दूर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, लार्ज नंबर में आरबीसी को प्रोड्यूस करने लगती है। और वो लार्ज नंबर में जो आरबीसी है वो हमारे लंग्स से होकर गुजरती है और जितनी मात्रा में भी ऑक्सीजन है उसको कैच करके हमारी बॉडी में सप्लाई करने की कोशिश करती है और हाइपोक्सिया को मेंटेन करती है या हाइपोक्सिया को ख़त्म करती है। तो ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हुआ है। जब आप अपने नॉर्मल ऊंचाई पे आ जाएंगे, नॉर्मल अर्थ में आ जाएंगे, ज़मीन में आ जाएंगे, तो फिर से आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन लेने लगेगी। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो आरबीसी का जो काउंट है कुछ दिनों में, कुछ घंटों में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हाई एल्टीट्यूड में जाने पर क्या होता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपोक्सिया बताया। स्टिमुलेट करेगा किडनी को, सिक्रीट करेगा हार्मोन जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन जो बोन मैरो में पहुंचेगा, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मोर आरबीसी को प्रोड्यूस करवाएगा और जिस कारण आरबीसी काउंट बढ़ जाएंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। और ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कॉल्ड फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मस्कुलर एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अभी नॉर्मल मैं खड़ा हूँ और अचानक से मैं एक्सरसाइज करना चालू करूँगा तो मेरी जो बॉडी में जो मेरी सेल है उसको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो बॉडी की सेल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारी बॉडी की जो सेल उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा काम करने के लिए उसको ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन हमारी बॉडी में आरबीसी तो उतनी है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, उस ऑक्सीजन को डिमांड को बढ़ाने के चक्कर में या उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए लार्ज नंबर में आरबीसी को कहाँ ले आती है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ले आती है। तो लार्ज नंबर में क्या होगा, फिर से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या मिलेगा, आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा और उसमें भी आप बोल सकते हैं टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए आरबीसी का जो लेवल है हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। और ड्यू टू एक्सरसाइज ये आरबीसी काउंट बढ़ रहा है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। यदि एक्सरसाइज करते दौरान या करने के तुरंत बाद यदि आप ब्लड काउंट करेंगे तो आरबीसी काउंट ज़्यादा मिलेगा, नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा काउंट, क्योंकि बॉडी में क्या हुआ, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी को सेल ज़्यादा काम कर रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, लार्ज नंबर में आरबीसी को सर्कुलेशन में भेज दिया और वो क्या करेगी, उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने में 100% काम करेगी। तो ये एक्सरसाइज में हमको मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या मिलेगा, माइल्ड हाइपोक्सिया मिलेगा, इसमें भी हमको मिलता है वही एरिथ्रोपोइटिन नाम का। जब भी हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो हमारी जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करने लगती है, क्योंकि हमारी किडनी में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होती
ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को रीड करती हैं, ऑक्सीजन के सैचुरेशन को रीड करती हैं। हमारी किडनी में स्पेसिफिक टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन में, जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है उससे रीड करती हैं, सैचुरेशन को रीड करती हैं और पता करती हैं कि ऑक्सीजन है नहीं है। और यदि कम होगा ऑक्सीजन बॉडी में, सैचुरेशन कम होगा, तो एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाती है और बोन मैरो में जाकर एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, लार्ज नंबर में आरबीसी को फॉर्म करवाता है और वो हाइपोक्सिया को मेंटेन कर लेता है या रिमूव कर देता है या कंट्रोल कर लेता है। आगे बात करेंगे इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन में भी क्या होता है, कई बार हमें पॉलीसाइथीमिया मिलता है, क्योंकि इमोशनल कंडीशन में भी क्या होता है, बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। इमोशनल कंडीशन में क्या होता है, बॉडी की जो सेल्स हैं उनका फंक्शन बढ़ जाता है, फंक्शन बढ़ेगा, सेल्स हैं उनका फंक्शन बढ़ जाता है, फंक्शन बढ़ेगा, बॉडी का फंक्शन बढ़ेगा, सेल का फंक्शन बढ़ेगा, एनर्जी की डिमांड फिर बढ़ जाएगी, सेल को ज़्यादा काम करने, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और फिर से वही प्रोसेस होगी जो एक्सरसाइज में हो रहा है। बिल्कुल वही प्रोसेस इमोशनल कंडीशन में हमको मिलेगा। इंक्रीज मतलब जो बॉडी का वर्क बढ़ जाएगा, सेल का वर्क बढ़ेगा, एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, आरबीसी नंबर डिमांड को पूरा करने के लिए बढ़ जाएंगे, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हमको मिलेगा। आगे बात करेंगे इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो आपको बता दूं हमारी सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखें, जितना टेम्परेचर राइज होगा बॉडी की सेल जो होती है उसका फंक्शन भी बढ़ने लगता है। बॉडी की सेल का फंक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल का फंक्शन बढ़ा मतलब एनर्जी की डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, आरबीसी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा मतलब ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए आरबीसी काउंट बढ़ेगा। आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया मिलेगा और फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हमको यहाँ मिलेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने में भी हमारी सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद भी क्या होता है, बॉडी में न्यूट्रिएंट जाता है, मैंने जो खाया वो बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे और हर न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब हर न्यूट्रिएंट का यूज़ होगा और हर न्यूट्रिएंट का यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली खाना खाने के बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाते हैं उनका यूज़ होगा, जिस कारण से हमारी बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा काम करेगी, हमारी बॉडी में कुछ और एरियाज़ में ज़्यादा फंक्शनिंग होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जांपल बात करते हैं, लीवर को ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाएगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो जाएगी। एनर्जी की डिमांड बढ़ गई तो मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई मतलब आरबीसी की नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना है। तो खाना खाने के बाद भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमको फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मिलता है। पहला बताया मैंने आपको, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, हाई एल्टीट्यूड में तो मिलता है, वेरी कॉमनली होता है, मसल एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो कॉमनली होता है, इमोशनल कंडीशन में है तो इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर तब, और खाना खाने के बाद। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको पॉलीसाइथीमिया मिलेगा, मतलब आरबीसी का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, लेकिन पूरी की पूरी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कोई डिजीज़ वाली कंडीशन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया।